और पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लिए थे। ये वाला हीरोन्स फॉर्मूला है जिसमें हम एरिया निकालते हैं ट्राइंगल्स के। ठीक है, वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जबकि उसका हाइट नहीं दी गई होती है। ठीक है, तो व्हेन द हाइट ऑफ द ट्राइंगल कांट बी फाउंड इजीली, राइट। सो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि जैसे ये ट्राइंगल है, अगर हमें साइड्स पता हो, डायमेंशंस ऑफ द साइड्स इज नोन टू अस, मतलब इस इधर अगर 5 सेंटीमीटर है, इधर 2 सेंटीमीटर्स, इधर 4 सेंटीमीटर्स, तो हम आसानी से उनके एरिया निकाल पाते हैं। ठीक है, सो एरिया को निकालने के लिए सपोजिंग, ठीक है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। ठीक है, ज़्यादातर हम इस हीरोन फॉर्मूला को स्केलिन ट्राइंगल पे लगाते हैं। आई एम श्योर बच्चे आप लोगों को पता होगा कि स्केलिन ट्राइंगल उनको बोलते हैं जिनके साइड्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कोई 5 हो, कोई 6 हो, कोई 7 हो, ऐसे। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे हमने कहा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और ख़ास करके जब उनकी हाइट नहीं दी गई होती है। तो अब आप पूछोगे कि मैम ये क्या है, ये S क्या है? तो पेरीमीटर तो आपने सुना होगा ना, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में होता है कि A + B + C। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री ऑफ एनीथिंग। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल का बाउंड्री तो यही होगा ना, सम ऑफ 3 साइड्स। ठीक है ना, A + B + C। तो जब पेरीमीटर हम ढूंढ लेते हैं, उसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो हमारा निकल जाता है क्या, सेमी पेरीमीटर, जो कि हम यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ 4 जगह है जो हमें इसके वैल्यू देने हैं। ओके, सो ये क्लियर हो जाएगा जब वी विल सॉल्व दिस। इसमें क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वेयर AB इज इक्वल टू 12, BC equals to say 16 and AC equals to 20। तो कैसे करेंगे, चलो करते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक बार ये अपने लोग समझ लेते, ये सारे बेसिक्स है, और बेसिक्स के बाद इनको और भी तरह से अप्लाई किया जा सकता है। सो आई एम ब्रिंगिंग इन exercise 8.1 and exercise 8.2 of NCERT. So I'll give you all the solutions with explanations, okay, in the near future. So चलो अभी शुरू हो जाते हैं। तो अभी जो जो हम लोग यहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे AB फॉर एग्जाम्पल, AB हम मान के चलते ये है, तो AB में बोला है कि 12 सेंटीमीटर, तो क्या हम यहाँ 12 सेंटीमीटर लिखें? 12 सेंटीमीटर हो गया। BC को बोला 16 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं लिखते, ठीक है, जगह नहीं है। और फिर AC को बोला कि 20 सेंटीमीटर्स, तो यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अब हम कैसे करते हैं, तो हमें तो ये फॉर्मूला दिया गया है, अब ये फॉर्मूला को ही हम फॉलो करेंगे। तो पहले सेमी पेरीमीटर ही निकालते हैं, निकाले क्या? ठीक है, तो चलो अब ये कर सकते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि क्या क्या साइड्स है। ऑलराइट चिल्ड्रन, सो सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू A + B + C डिवाइडेड बाई 2। तो AB को एज्यूम करा है हमने एज इक्वल टू A, BC को B एंड AC को C, करेक्ट। अब हम यहाँ पुट करते हैं इनके वैल्यूज़। A यानी AB को कितना लेना है? ठीक है, इस वाले सवाल में AB को हमें लेना है 12, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू A। B को कितना लेना है? 16, और AC को 20, जो कि C से सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, और डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 48 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू कितना? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अपने लोग चलते हैं हीरोन फॉर्मूला की तरफ। सो बाय हीरोन फॉर्मूला एरिया इक्वल्स टू क्या? एरिया इक्वल्स टू, ओके, अब ये लंबा सा स्क्वायर रूट बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, S
S minus A, S minus B, S minus C, ऑलराइट। तो अपने लोग S तो ढूंढ लिए, तो नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है कि ये लंबा सा 24 यहाँ, ये भी 24 माइनस पहला वाला अपना 12 था, दूसरा वाला क्या है 24 माइनस 16 है, और फिर तीसरा वाला 24 माइनस 20 है, ठीक है, ये 20 है। गॉट इट? तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये आसान सा है। ये 24 में से 12 गया जैसे तो हमें 12 मिल जाएगा, 24 में से 16 चला गया तो हमें 8 मिल जाएगा। तो लेट्स जस्ट राइट, ओके। तो अभी हम स्क्वायर रूट को नहीं हटाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या निकालेंगे हम? अभी हम निकालेंगे इनके डिफरेंसेस, जो कि ये 12 हो गया, ये 8 हो गया, और इसका हो गया 4। अभी भी स्क्वायर रूट रहेगा। अब यहाँ आ जाते हैं, इसको सारे प्रोडक्ट, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो 24 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 4, इसके एक आसान तरीका भी बता दूंगी मैं, जिसके लिए आप लोगों को, ठीक है, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। सो वी हैव 9 2 1 6। अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं, ठीक है। व्हेन वील बी वर्किंग आउट सॉल्यूशंस ऑफ मेनी, ओके, मोर, देन आई विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर, ऑलराइट। सो दिस इज इक्वल टू, ठीक है, अब हमारा एरिया आ गया, सारे एरिया आ गए हमारा इसके 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी डू इट, ओके। जैसे मैं ऑल्टरनेटिव बोल रही थी, तो इसको हम 12 इंटू 2 भी कर सकते थे, तो 2 12 आ जाता, तो एक 12 बाहर निकाल लेते, ठीक है। तो इसका 2 बचता, तो हमें पता है कि इसको 4 इंटू 2 कर लेते, तो हमारा क्या हो जाता कि 2 2 आ जाते, तो एक 2 बाहर निकाल लेते, और 2 4 हो जाता, तो एक 4 निकाल लेते, तो ऐसे हो जाता, ठीक है। तो अगर आपको देखना ही है तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक डाइवर्शन है, इसको मैं इस स्टेप को बताती हूँ। तो अपने लोग के पास ये 24 है, तो हम क्या इसको ऐसे लिख लें 24 की जगह पर, फिर 12 रहने दो, ठीक है। फिर इसको हम 2 इंटू 4 कर देते हैं, और इसको 4 को भी रहने देते हैं, ठीक है। तो इसका जब स्क्वायर रूट होगा तो 2 12 आ गए, तो यानी हम एक तो बाहर निकाल सकते हैं ना, 2 2 आ गए तो एक 2 निकाल लें, 2 4 आ गए तो हम 4 निकाल लें, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऐसे भी 96 आएगा। अंडरस्टूड? जैसे कि 4 2s आर कितना होता है 8, और 12 8 जा कितना होता है 96, तो हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक और चीज़ जो कि पिछले वीडियो में भी मैं बताई थी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो कि कैसे यूनिट्स कैसे हम डिसाइड कैसे करते हैं। रटा रटाया नई चीज़ है ये कि चलो ये एरिया है तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखना है, बट कैसे आया आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क होगा ना, तो मैं समझा देती हूँ उसको। जब हम 24 लिखते हैं तो 24 सेंटीमीटर है ना, इसमें भी सेंटीमीटर होगा, इसमें भी सेंटीमीटर, इसमें भी सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के 4 पावर होंगे। तो जब स्क्वायर रूट होता है तो 4 के 2 हुआ ना, अंडरस्टूड? तो ये भी आप समझ लो, इसका क्लैरिटी होना चाहिए, तब हम we feel comfortable कि okay, so this is not something that we have ratified and we are writing because we know that area is calculated that way. No, you have to have a very rock solid background base and think correctly कि why this has happened. Understood? क्योंकि जब हम okay, I don't want to mess this up, but I would like to just say सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 2 हो गए, तो 1 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर
2 हो गए तो स्क्वायर रूट होने के बाद एक और आ जाएगा, तो अल्टीमेटली वी हैव सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए। सो बच्चे ये सब ही था हेरोन फार्मूला का। सो व्हेन आई एम कमिंग अप विथ द solutions of 8.1 and 8.2 of class 9, then you will understand, okay, one after another. There are more trickier questions and all those will be solved by and by, okay, with the diagrams. So do subscribe so that you get the notification as soon as I will have uploaded it. Okay, so guys, have a great time. It was nice teaching you all and I hope you all enjoyed as much as I enjoyed teaching you all. Okay, so चलो चलते हैं, मज़ा आया आप लोगों को पढ़ा के, ठीक है। कुछ भी अगर क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखना, ठीक है। और वीडियो पूरा देखा करो क्योंकि हर चीज़ में एक सीक्रेट छुपा होता है, तो उसको डिकोड करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो आते हैं फिर, बाय बाय, आप लोग एंजॉय कीजिए तब तक, ठीक है, बाय।